हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अब सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कुछ बेसिक्स भी बता दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है ना। तो ये हमारा 8th चैप्टर है, यानी कि 8th क्लास है, जिसमें मैं 8th चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। इसके अलावा लास्ट लेक्चर्स में मैंने रेशियो के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और आज बारी है हमारे पास बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की। तो ध्यान से समझना आपने, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो टॉपिक होता है ना, इसमें आपको एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, या फिर अगर आप कोई भी एग्जाम अगर दोगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। छोटा टॉपिक होता है, ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन आपने ध्यान से समझना है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है और हमारी अप्रोच क्या रहती है क्वेश्चन को देखते टाइम ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें फिर आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल का पता होना चाहिए दोस्तों। हमारे टाइम टेबल, जैसे कि अगर मैं बात करूं सी सेट का, तो कुछ इस तरीके से रहता है। रात को 9 बजे हम डेली आपकी क्लासेस लेते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हमारा चलता है ऑल्टरनेटली। तो मंडे को होती है मैथ की क्लास, ट्यूसडे को इंग्लिश, फिर रीजनिंग, देन अगेन मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। जैसे कि आज थर्सडे है तो आज मैथ की क्लास होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप HPAS की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भाई डेली 10 MCQ रिवीजन क्लासेस है 10:15 पे। उसके बाद मेंस के करंट अफेयर 2:15 PM पे। देन आफ्टर डेली करंट अफेयर्स आपको 6:15 पे मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप क्लरिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो रात को 8 बजे आपको इसके ऊपर भी MCQs देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। सबसे पहले तो बोर्ड एंड स्ट्रीम को समझना है कि ये है क्या। ठीक है, हमने लास्ट में जब टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करे थे तो हमने देखा था कि हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात हो रही थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की, तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में क्या होता है बच्चे, इसमें बात होती है सिर्फ स्पीड की। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस में हमने टाइम और डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब स्पीड कैसे फ्लक्चुएट होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो टॉपिक के नाम से ही क्लियर है बेटा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट का मतलब क्या होता है, नाव, और स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा। मतलब पानी के ऊपर हमारी बोट चल रही है और उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर की स्पीड के साथ, उस सारी प्रोसेस को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स जो यूज होती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली टर्म आती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम देखो, पूरी की पूरी बोट एंड स्ट्रीम में हम 90% केसेस में सिर्फ स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, जो पूरा बोट एंड स्ट्रीम होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहां पे भी हमने क्या देखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे यहाँ पे कैपिटल बी के साथ। तो क्या आ जाएगा, बी किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड के यूनिट हो जाते हैं। और मैंने कैपिटल बी किसको ज्यूम करा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जैसे हम मैथ में एक्स ज्यूम कर लेते हैं, वाई एज्यूम कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो उस पर्टिकुलर केस में उस स्पीड को हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, बी फॉर बोट, बोट की स्पीड। ठीक है, और स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है वो उसकी ओरिजिनल स्पीड होती है बेटा। वो उसकी क्या होती है, ओरिजिनल स्पीड, क्योंकि वाटर तो स्टिल है ना, वाटर तो खड़ा है, एकदम स्टेशनरी फॉर्म में है। तो उस पर्टिकुलर केस में वाटर का कोई भी इफेक्ट हमारी बोट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इट मींस इट इज अ ओरिजिनल स्पीड ऑफ पर्टिकुलर बोट विच इज कॉल्ड एज कैपिटल बी। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो दूसरी टर्म आती है इसमें, वो आती है स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ वाटर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा कैपिटल डब्ल्यू के साथ। मान लो अगर मैं आपको ये कह दूं कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो वाटर की स्पीड है, जो कि W है, जो हमने क्या अज्यूम करा है, W, उसकी वैल्यू कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कभी भी वाटर नहीं लिखता, वो वाटर वर्ड का यूज ही नहीं करता। वो कौन से वर्ड्स का यूज करता है, ध्यान से समझना। वो आपको करंट लिख सकता है, स्पीड ऑफ करंट, या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख सकता है, या फिर स्पीड ऑफ फ्लो लिख सकता है। तो तीनों का मीनिंग सेम ही है बेटा।
हो सकता है कि ऐसा लिखा हो कि स्पीड ऑफ फ्लो इज 20 किलोमीटर पर आवर, या लिखा हो कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर, या फिर लिख सकता है स्पीड ऑफ करंट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो इन सब का मीनिंग सेम है कि किसकी बात हो रही है, स्पीड ऑफ वाटर की बात हो रही है, ठीक है ना। और ज्यादातर एग्जामिनर वर्ड यूज करता है करंट, तो हम भी क्या करेंगे, करंट ही बोलेंगे। वाटर की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। अब ठीक है, तो दो टर्म्स होती है ये वाली, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इट मींस बी, और स्पीड ऑफ करंट विच इज इक्वल टू W किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दो टर्म्स और आती है बेटा हमारे पास, एक आती है जी डाउनस्ट्रीम, ठीक है, और एक आती है जी अपस्ट्रीम। एक आती है बेटा डाउनस्ट्रीम और एक आती है जी अपस्ट्रीम, ये दो टर्म्स और आएंगी, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग समझना। अगर मैं डाउनस्ट्रीम के मीनिंग की बात करता हूं तो इसका मीनिंग होता है अलोंग विद द करंट, अलोंग विद करंट। करंट का मतलब क्या होता है बेटा, पानी, वाटर, ठीक है ना। तो अलोंग विद करंट का मतलब क्या है कि जब भी हम पानी के साथ साथ चलते हैं, वाटर के साथ साथ चलते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाउनस्ट्रीम जाना। उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम जाना, पानी के साथ साथ चलना, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट टू करंट, ऑपोजिट टू करंट, कि पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, ठीक है ना, वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑपोजिट टू करंट या फिर अपस्ट्रीम, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, कि वाटर हमेशा डाउनफ्लो करता है, वाटर हमेशा क्या करता है, डाउनफ्लो। अगर आप ऊपर से पानी फेंकोगे तो नीचे ही जाएगा, वो कभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर हमेशा डाउनफ्लो करता है, मतलब इस डायरेक्शन में जाता है। तो अगर हमारी जो बोट है, ये हमारी बोट रही, ठीक है, अगर ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो बोट है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, ठीक है। हमारी जो बोट है वो कहां जा रही है, डाउनस्ट्रीम जा रही है। उसी तरीके से देखो, वाटर हमेशा डाउनफ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर हमारी बोट जो है, अगर वो इस डायरेक्शन में जाए, ऊपर की तरफ जाए, ऑपोजिट टू करंट जाए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट कि हमारी जो बोट है वो अपस्ट्रीम जा रही है, यानी कि वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या डिस्कस करना होता है, पूरी बोट एंड स्ट्रीम में अगर हम देखें तो हम डिस्कस करते हैं स्पीड को, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या देखेंगे, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, कि डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या रही होगी बेटा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी के साथ। डी का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब आप खुद थोड़ा सा विजुलाइज करना कि जब हम पानी के साथ साथ चलेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि वाटर क्या करेगा, हमें पुश करेगा आगे को, है ना, पुश करेगा, और हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली, जो बोट की स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कभी आपने बोटिंग अगर करी हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप पानी के साथ साथ चलोगे तो पैडल काफी स्लो हो जाते हैं, यानी कि स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो वो इंक्रीज कैसे होती है, हमारी बोट की स्पीड के साथ, बोट की ओरिजिनल स्पीड के साथ, ये रहा बी, वाटर की स्पीड हो जाती है ऐड, वाटर की स्पीड हो जाती है ऐड, यानी कि डाउनस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होती है वो डी से रिप्रेजेंट करी जाती है, और वो कैसे आती है, बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे अगर देखें तो यहां पे भी हमने क्या चेक करना है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा कैपिटल यू के साथ, यू का मतलब अपस्ट्रीम, डी का मतलब डाउनस्ट्रीम, सिंपल सी बात है ना। तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो अगर पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसकी ऑपोजिट में जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली पावर ज्यादा लगेगी आपकी, है ना, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और वो स्लो कैसे होती है कि बोट की जो स्पीड है ना उसको रिपेल करता है वाटर की स्पीड, है ना, वाटर की स्पीड उसको पीछे की तरफ पुल करेगी, समझ रहे हो ना बात को, उसको पुल करेगी पीछे की तरफ, लेकिन हमने तो आगे जाना है, तो हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। हमारी स्पीड मतलब बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड स्लो कैसे होगी, जब उसमें वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गई होगी। चार टर्म्स है टोटल, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर दैट इज कैपिटल बी, सेकंड इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट दैट इज स्पीड ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू डब्ल्यू, थर्ड टर्म आती है हमारे पास डाउनस्ट्रीम, फोर्थ टर्म हमारे पास आती है अपस्ट्रीम। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अगर क्लियर है
तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। सोर्स ऑफ हमारी मोटिवेशन का सोर्स सिर्फ आपके लाइक्स होते हैं बस, ठीक है। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब नेक्स्ट देखो, हमें दो चीजें तो पता चल चुकी है यहाँ पे कि बेटा एक तो डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होती है b प्लस डब्ल्यू, और एक अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है b माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर बेटा मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको अगर इक्वेशन 2 मान लेता हूं और दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा d प्लस यू, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो b में b ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2b, और w में जब आप माइनस w ऐड करोगे तो w माइनस w क्या हो जाता है, कैंसल, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, d प्लस यू डिवाइड बाय 2, ठीक है, इन विच b इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है वो कैसे निकलती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसी तरीके से दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर देता हूं, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यहां पे माइनस कर देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, d माइनस यू हो जाएगा, ठीक है, d माइनस यू हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, जब ये माइनस होंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो b माइनस बी खत्म, और w प्लस w कितना हो जाएगा 2w, ठीक है। तो यहां से बेटा w का वैल्यू क्या आएगा, d माइनस यू डिवाइड बाय 2, ठीक है, d माइनस यू डिवाइड बाय 2, यानी कि w क्या है बेटा, स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं हम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है उसको माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ, ठीक है। तो ये होता है बेटा बेसिक, जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कि बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक क्या है। 4 टर्म्स हैं और 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो b की वैल्यू निकालनी है और एक w की वैल्यू निकालनी है। बाकी डाउनस्ट्रीम तो हमें पता ही है कि जब हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बोट की, कैसे इंक्रीज होगी, बोट की स्पीड के साथ वाटर की स्पीड ऐड कर देंगे, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो बोट की स्पीड के साथ वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, अब समझने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान से करने हैं सबने क्वेश्चंस। मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ आंसर जरूर देते रहें, ठीक है ना, साथ साथ आंसर जरूर करते रहें। अगर आप मान लो प्रीमियर नहीं देख रहे हो इस वीडियो का, तो जब आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देखोगे तो कमेंट सेक्शन में साथ साथ आंसर जरूर करते रहना, ठीक है। तो चेक करेंगे कि किसके कितने सही हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखो करंट ऑफ ए स्ट्रीम क्या होता है, ये आपको क्या गिवन है, W। आप जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। याद रखना मैथ में क्या होता है कि एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है, 2 बार नहीं पढ़ते। अगर आपको देखने में लग रहा है कि नहीं लेंथी क्वेश्चन है या मुश्किल है तो एक एक लाइन पढ़ो और जो जो लिख सकते हो लिख दो। जैसे पहली लाइन में क्या था, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि W का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि a boat takes 3 times in moving a certain distance upstream than downstream, कि एक बोट है वो क्या करती है, 3 गुना समय लेती है अपस्ट्रीम जाने में एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम को U बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम को D बोलेंगे, और आपको क्या गिवन है, टाइम का रेशो, कि अपस्ट्रीम में 3 गुना ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, तो 3 गुना समय हो गया, ठीक है। अब देखो एक रिलेशन जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस से ही पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो बेटा यहां अगर टाइम का रेशो 3:1 है तो स्पीड का रेशो क्या रहेगा, स्पीड का रेशो क्या रहेगा, तो स्पीड का रेशो क्या होता है, इनवर्स हो जाएगा, दैट मीन इट इज इक्वल टू 1:3। क्योंकि देखो बोट एंड स्ट्रीम में हमें तो स्पीड चाहिए, तो इसलिए मैंने स्पीड का रेशो निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट, कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि आपसे B की वैल्यू पूछी गई है, B की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, B का रेशो भी निकाल लूंगा और W का रेशो भी निकाल लूंगा, यहां से B और W का रेशो भी साथ ही निकाल लूंगा। कैसे निकलेगा रेशो, ध्यान से समझना, ठीक है। B की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट इज B एक्चुअली, B इज इक्वल टू D प्लस U डिवाइड बाय 2, मतलब डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड, सॉरी प्लस
अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड डिवाइड बाय 2, ये देखो करवाया था आपको। b क्या होता है d प्लस यू डिवाइड बाय 2, तो d प्लस यू डिवाइड बाय 2, स्पीड को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा 2, यानी कि रेशियो में b का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर w का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा जी, d माइनस यू डिवाइड बाय 2, ये देखो जी d माइनस यू डिवाइड बाय 2, तो 3 - 1 कितना होता है 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, देखो गिनती की 4 ही तो टर्म्स थी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, तो चारों मैंने रेशियो बना लिए 1:3:2:1। अब आपको गिवन क्या है, आपको w की वैल्यू गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा अगर w की वैल्यू 12 है जो कि रेशियो में 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 24 किलोमीटर पर आवर। 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 2 की क्या हो जाएगी 24, तो यहां से आपसे b की वैल्यू पूछी हुई है, तो आंसर इस क्वेश्चन का तो 24 किलोमीटर रहेगा। बट इन केस आपसे पूछा होता कि बताओ डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो वो भी निकल जाएगी, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछे कि बताओ अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, तो फिर यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो सारी स्पीड्स आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, चाहे डाउनस्ट्रीम पूछे, चाहे अपस्ट्रीम पूछे, चाहे स्टिल वाटर की पूछे, चाहे करंट की पूछे। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या लिखा हुआ है। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब W की वैल्यू कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपको क्या बोल दिया कि अ बोट गोज 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 20 आवर्स। कि एक बोट है, मान लो ये 96 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब मैंने तिरछी लाइन क्यों बनाई है, इसका रीजन अभी समझाता हूं। आपको बोला गया था कि अ बोट गोज 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम है ना ये वाला हिस्सा, अपस्ट्रीम जा रही है, तो ऑब्वियसली वापिस आएगी वो डाउनस्ट्रीम। अगर जाते हुए अपस्ट्रीम है तो वापसी में डाउनस्ट्रीम होगा। देखो आप सभी हिमाचल के रहने वाले, आपको तो पता ही होगा कि अगर मान लो आपका घर और आपका कॉलेज जो है, आपका कॉलेज अगर ऊपर है, तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो अपस्ट्रीम जा रहे हो, तो वापसी में डाउनस्ट्रीम होगा, है ना, वापसी में डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। तो वही चीज है ये। तो टोटल टाइम कितना लगता है इसको, टोटल टाइम लग जाते हैं 20 आवर्स। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आपसे बी का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे वेन एवर, जब भी कभी टोटल टाइम गिवन हो, वेन एवर टोटल टाइम इज गिवन, ये क्वेश्चन हमेशा निकलते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमेशा कैसे निकलते हैं, इक्वेशन बना के। और इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ये टोटल टाइम कौन सा है, ये टोटल टाइम आपके पास टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, कि अपस्ट्रीम जाते हुए पहले कुछ टाइम लगा होगा, फिर डाउनस्ट्रीम आते हुए कुछ टाइम लगा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 20 आवर है, तो TU प्लस TD की वैल्यू है ये। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करता हूं बेटा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मान लो d है, और स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड कौन सी होगी अपस्ट्रीम की, प्लस टाइम डिस्टेंस d है, और यहाँ पे TD का टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो ये इक्वेशंस रहेगी हमारे पास कि d अपॉन SU प्लस d अपॉन SD इज इक्वल टू टोटल टाइम, इज इक्वल टू किसके होगा टोटल टाइम के। तो चलो पुट करते हैं ये इक्वेशन में वैल्यूज। जैसे d की बात करें, d फॉर डिस्टेंस है यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना है 96 किलोमीटर, डिवाइड बाय स्पीड इन अपस्ट्रीम। अब स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम में, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो वो होता है b माइनस डब्ल्यू, और डाउनस्ट्रीम क्या होता है b प्लस डब्ल्यू, ये अभी करा था ना हमने। ठीक है, तो अपस्ट्रीम क्या होता है b माइनस डब्ल्यू, तो b तो पूछा हुआ है W2 है, तो मैं यहाँ पे b माइनस 2 लिख देता हूं। उसके बाद डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी b प्लस डब्ल्यू, यानी कि b प्लस 2 आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा 20 आवर के टोटल टाइम के। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और जब भी कभी इक्वेशन में आपको लगे कि एलसीएम लेके देखो b इंटू बी क्या बन रहा है b स्क्वायर, कि जब भी कभी आपको लगे कि किसी भी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 2 वाली इक्वेशन बन रही है, इन दैट केस ऑलवेज पुट ऑप्शंस,
अब ये वो चीज बता रहा हूँ जो आपने लगभग हर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में करनी है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, ठीक है ना। तो ऑप्शंस पुट करेंगे, तो करो पुट ऑप्शन। देखो 12 अगर मैं पुट करता हूं तो 12 माइनस 2 कितना होता है जी 10। तो 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में आएगा, बट हमारा आंसर पॉइंट्स में तो है ही नहीं, 20 है प्रॉपर, तो पहला ऑप्शन नहीं लगेगा। अगर आप 10 पुट करोगे बेटा तो 10 माइनस 2 कितना होता है जी 8, तो 8 से कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा। यहां पे भी अगर 10 पुट करोगे तो 10 प्लस 2 कितना होता है 12, 12 इंटू 8 क्या होता है हमारे पास 96 होता है, तो 12 प्लस 8 कितना आ गया 20। तो मतलब सेकंड ऑप्शन पुट हो रही है प्रॉपर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन पुट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी कम करोगे एग्जाम में उतना ही आपका टाइम सेव होगा और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोला गया है कि द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 36:5। स्पीड ऑफ मोटर बोट बोला, उसने ये नहीं कहा कि डाउन स्ट्रीम में या अपस्ट्रीम में, तो मतलब जो मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड है उसकी बात हो रही है, यानी कि बी की बात हो रही है। और साथ में करंट मतलब वाटर की स्पीड हो रही है, करंट ऑफ वाटर, तो रेशियो क्या है स्पीड का 36:5। ये पहली लाइन। फिर उसने सेकेंड लाइन में क्या बोला है बेटा कि द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स। मतलब डाउन स्ट्रीम में टाइम गिवन है बोट का 5 घंटे 10 मिनट। डाउन स्ट्रीम में बोट को लगते हैं 5 घंटे 10 मिनट। आपसे पूछा गया है इट विल कम बैक इन, कितने टाइम में वापिस आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर जाते हुए डाउन स्ट्रीम था तो आते हुए क्या होगा अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का टाइम आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेटा टाइम गिवन है, टाइम पूछा है, तो मुझे रेशो भी किसकी चाहिए होगी टाइम की, इस तरीके से, ठीक है। तो टाइम का रेशो कैसे निकलता है बेटा, पहले ऐसा करेंगे हम कि स्पीड का रेशो निकाल लेंगे किसका, डी और यू का। डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में बोट की जो स्पीड होगी पहले हम उसका रेशो निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा बेटा, देखो डाउनस्ट्रीम क्या होती है जी बी प्लस डब्ल्यू। डाउनस्ट्रीम क्या होती है बी प्लस डब्ल्यू, 36 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 41। 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 41, ठीक है। और अपस्ट्रीम की बात करें, इसमें स्पीड क्या होती है 36 माइनस 5 यानी कि 31। समझ गए ना। डाउनस्ट्रीम क्या होता है बेटा, यहां पे देखते हैं हम, डाउनस्ट्रीम क्या होता है बी प्लस डब्ल्यू, अपस्ट्रीम क्या होता है बी माइनस डब्ल्यू। तो डाउनस्ट्रीम में क्या किया बी प्लस डब्ल्यू 41 कर दिया, अपस्ट्रीम में क्या किया बी माइनस डब्ल्यू 31 कर दिया, तो ये आ गई स्पीड की रेशो। बट हमें क्या चाहिए टाइम का रेशो, ठीक है। और स्पीड क्या होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम का रेशो रिवर्स हो जाएगा, तो क्या रहेगा बेटा 31:40, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो बन चुकी है। अब डाउनस्ट्रीम का टाइम आपको गिवन है कितना है 5 और 10 मिनट, जिसको मैं 310 मिनट भी लिख सकता हूं कि नहीं। 5 और 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम 310 मिनट, 5 घंटे में 300 मिनट और 10 मिनट एक्स्ट्रा है तो 310 मिनट। तो यहां इसकी वैल्यू आ जाएगी 310 मिनट। तो 31 की वैल्यू 310 है तो इंटू 10 करके आएगा, यहां भी इंटू 10 कर देंगे, आंसर क्या रहेगा 410 मिनट। या फिर आप इसको आवर्स में अगर लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो कि 6 घंटे में होते हैं जी 360 मिनट, तो 360 हो गए 50 बच गए, तो 50 आगे लिख दिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक द डिस्टेंस ऑफ द प्लेसेस। अब देखो समझना क्वेश्चन को, कीवर्ड समझना क्या है। आपको बोला गया है कि इफ अ बोट टेक 3 आवर्स टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक, तो मतलब टोटल टाइम गिवन है ना 3 आवर्स। तो टोटल टाइम जब भी गिवन होगा हम क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके पहले आंसर निकालो, बाद में मेरे वाला आंसर देखना आप, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो अब मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना किस तरीके से मैच करना अपना आंसर भी जो भी आपने निकाला होगा। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा डिस्टेंस जो कि डी है, अपॉन पहले करेंगे हम अपस्ट्रीम, क्योंकि टाइम क्या होता है जी टोटल टाइम क्या होगा
डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, यही होगा ना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी जी, b माइनस डब्ल्यू। तो b कितना है 5, w कितना है 3, तो 2 आ गया, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आएगा 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू टोटल टाइम। ठीक है, उसके बाद 8 बेटा एलसीएम आ जाएगा, तो 4d प्लस d इज इक्वल टू 3। तो यहां से बेटा 5d की वैल्यू 24 आ जाएगी और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.8 किलो। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.8 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी एक और। इसमें क्या है कि स्पीड ऑफ मोटरबोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। इफ द मोटरबोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड 20 मिनट, देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम विल बी। तो बेटा कहा क्या गया है सबसे पहली लाइन में कि आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको बोला गया है कि वो डाउनस्ट्रीम जाता है 80 किलोमीटर इन 1 आवर 20 मिनट। अब बेटा अगर 1 घंटा 20 मिनट में वो 80 किलोमीटर चलता है, 1 घंटा 20 मिनट क्या होते हैं 80 मिनट, तो अगर 80 मिनट में 80 किलोमीटर चलता है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर भी चला ही होगा। अगर 80 मिनट में 80 किलोमीटर गया तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर गया होगा। तो स्पीड क्या होगी डाउनस्ट्रीम की 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा पर आवर होती है ना, तो 60 मिनट 1 आवर होता है, तो 1 आवर में 60 किलोमीटर तो डाउनस्ट्रीम आ गई। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि बताइए अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा उसको सेम डिस्टेंस मतलब 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो बेटा टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम, ये निकालना है मुझे, ये चीज मुझे निकालनी है, मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मुझे निकालनी है और डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड किस तरीके से हमने निकालनी है। अब देखो b क्या होता है d प्लस यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसकी वैल्यू 45 है, d की वैल्यू 60 है, अपस्ट्रीम की u है, डिवाइड बाय 2 है, तो u की वैल्यू क्या आएगी 90 और ये 60 माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा अगर अपस्ट्रीम का टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम ये कितना बनेगा जी 2/3 आवर। कितना बन जाएगा देखो 3 इंटू 2 6, 2 कैरी डिवाइड बाय 3 आवर्स। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 आवर और ये जो 2/3 है आवर्स में इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर दो 40 मिनट। ये क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं सभी बच्चे। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है हमारे पास कि द स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन द स्टिल वाटर। बेटा अब आपको क्या है कि डाउनस्ट्रीम गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और अपस्ट्रीम गिवन है जी 8 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला गया है कि स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो बेटा टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन स्टिल वाटर, यही होगा ना। तो बेटा डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, मुझे स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। तो हमें पता है बेटा बी कैसे निकलता है डी प्लस यू डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 को यहां डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2.4 आवर्स। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2.4 आवर्स। ठीक है ना। बाकी मैं चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन जब मैं आता है यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करो। ठीक है, आंसर निकलेगा फिर मेरे सोल्यूशन के साथ आपने मैच करना है, तो इस तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई होप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जस्ट कंसिडर इट एज ए डेमो क्लास ऑल्सो फॉर सीसेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ये बैच हमने शुरू किया है बेटा, जिसकी जो फीस रहेगी वो 3000 है। ठीक है, और अगर हम बात करें सीसेट में तो इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों कंपोनेंट करवाए जाएंगे और इसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे ताकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उन लेक्चर्स को देख सको, या फिर जो आपके टॉपिक्स आपको लगता है कि वीक है उन्हीं टॉपिक्स को आप पहले देख सको। ठीक है ना, तो लगभग 80 आपको लेक्चर्स मिलेंगे इसमें।
कवरिंग द होल मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश इन इट। आपको इसके साथ एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को और एनहांस कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो सीसेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।